दर्शकों नमस्कार। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र के 6th एनुअल जोनल वर्कशॉप में आ पहुँचे हैं, जो कि दिव्यांग मोराबादी में हो रहा है। यहाँ हम कार्यक्रम का जायजा लेंगे और अधिकारियों से बात करेंगे कि किस प्रकार ये वर्कशॉप किसानों के लिए बेहतर कारगर साबित होगा। तो आइए जायजा लेते हैं। रुद्रयत्ते दक्षिणामुखं तेन मां पाहि नित्यम्। आज का यह अवसर आपके आगमन से हृदय के भाव प्रकट करते हुए पौधा देकर उन्हें उनका अभिनंदन करें, शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित करने की यह अवसर है कि आपके आगमन से आने वाले वक्त में हम सब जिस उद्देश्य के साथ इस कार्यशाला में उपस्थित हैं वह फलीभूत होगा। आपके मार्गदर्शन में शॉल उड़ाकर सम्मान प्रकट करें। हमारी परंपरा रीति रिवाज में अपने उन मार्गदर्शकों को जिनके माध्यम से हम सब क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की उम्मीद रखते हैं, उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित करते हुए अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे अधिकांश जो कृषि विज्ञान केंद्र शामिल हैं। और पहले की अगर परियोजना का जो पहला फेज था निकरा का, वो था बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक रिसर्च, जिसमें कि जो फिजिकल साइंस के लोग थे, बायोलॉजिकल साइंस के लोग थे या एनआरएम के लोग थे, उन्होंने अपनी साइंस पर फोकस किया। लेकिन अब जो दूसरा फेज चल रहा है, जिसमें कि मैक्सिमम फोकस है कि वो अप्लाइड एक्टिविटीज को केवीके के साथ मिलकर के क्या ऐसा किया जाए जिससे कि देश को एक दिशा मिले। और तमाम ऐसे प्रश्न आते हैं जब पार्लियामेंट चलती है, अगर एक हफ्ते में 20 क्वेश्चन रेज हुए आईसीआर से, तो उसमें मान के चलिए कि 1/3 क्वेश्चन केवल निकरा से होते हैं, ओनली एंड ओनली निकरा से होते हैं। इसका मतलब कि इस परियोजना ने एक्सपेक्टेशंस लोगों के बढ़ाए हैं। उसके दो कारण हैं, क्योंकि जो डेटाबेस जनरेट हो रहा है केवीके के लेवल पे, मैं उन बिंदुओं को चर्चा कर रहा हूं जो कि हम जल्दी टच नहीं करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। जो डेटाबेस केवीके जनरेट कर रहा है किसानों से संबंधित, वो सिर्फ इंटरेस्ट का मैटर है पार्लियामेंट में, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, भूटान है, नेपाल है, इवन अफ्रीका के जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं, जिनके यहाँ जो सामाजिक और आर्थिक तथा जैविकी परिस्थितिकी तंत्र का जो ताना बाना सिमिलर सा है, वो काफ़ी डिमांड कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो मॉडल चल रहा निकला का हमारे यहाँ कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। सरकार ऑलरेडी उस पर कोलैबोरेशन कर रही है, कोशिश कर रही है। कुछ इनिशियल फेज में है, कुछ डिप्लोमेटिक फेज में है। चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमसे वो लेसन्स कैसे ले सकते हैं। तो ये एक जो निकरा है, एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर कंट्री है और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस का एक कारण बनता जा रहा है। दूसरा, जो आईएफएस मॉडल की बात कर रहे थे, कि मुझे जहाँ तक पता है कि कुछ आईएफएस मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट भी बनाए गए हैं। अब आपके अटारी पटना में ऐसे कितने आईएफएस मॉडल हैं जो बैंकेबल प्रोजेक्ट हैं। बैंकेबल प्रोजेक्ट बनाने की खास ज़रूरत है। जब आप डबलिंग फार्मर्स इनकम की बात कर रहे हैं और डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, खास तौर से उस फेज में जब आप सेकेंडरी एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो उसे बैंकेबल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए फंडिंग एजेंसी बैठी हुई है, खासतौर से नाबार्ड। बैंकेबल जब हो जाता है, हमारी आधा से ज़्यादा चिंता जो अटारी की है दूर हो जाती है, रिसोर्स का क्रंच हमारा दूर हो जाता है। नाबार्ड रेडी है आपको ऑफर करने के लिए, प्रोवाइडेड है कि जो बैंकेबल प्रोजेक्ट की जो प्रिंसिपल्स है, जो इंडिकेटर्स हैं, पूरी तरीके से वो पूर्ण होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। एफपीओज पर काफ़ी डिमांड है और आगे 2030 तक हमारा अनुमान है कि करीब 30,000 एफपीओ की परिकल्पना हमारे देश में की जा रही है, जो कि मान के चलते हैं कि केवीके के द्वारा ही सपोर्टेड होंगे। केवीके के भी दो एफपीओज को भी दो पार्ट हैं। एक वो एफपीओ जो दूसरे के द्वारा बनाए गए हैं, जिनको आप टेक्निकल बैक स्टॉपिंग दे रहे हैं, आपका आगे उनको कब तक सपोर्ट रहेगा। जब वो स्टेब्लिश होकर के कमर्शियल स्केल पर आ जाते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन केवीके को क्या होगी, रेसिप्रोकल रिसोर्सेज का एक्सचेंज किस तरीके से होगा, ये मुझे लगता है कि चर्चा का विषय होना चाहिए आने वाले 2-3 की हमारी वर्कशॉप में। दूसरी कैटेगरी जो एफपीओ की आती है, कि जो सिर्फ केवीके ने लीड लेकर के बनाया है, हमें बिल्कुल ये बहुत क्लियर होना चाहिए। 3-4 वर्कशॉप में मैंने देखा कि केवीके लिखता कि इतने एफपीओ क्रिएटेड, और रॉन्ग मैसेज है। आप क्लियर बताओ, आपने केवल एक्सक्लूसिवली कितना किया, सिर्फ उसकी बात करो। टेक्निकल बैक स्टॉपिंग है तो आप उसका टाइटल चेंज करो। इस पर थोड़ा सा हमें सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से प्रपोजल आ रहे हैं हमारे एसएमडी के पास। सबको उम्मीद है कि केवीके के साथ हमें काम करना है और उसका जो प्लेटफॉर्म और जो नेटवर्क है, वो एफपीओ और स्टार्टअप्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है।
कि केवीके के साथ काम कर रहा है, इनके साथ हम एमयूज कर करके हम अपनी एक्टिविटीज़ को या साइंस को सोसाइटी तक पहुंचा सकते हैं और अपने भी मैंडेट को हम पूरा कर सकते हैं। सर हमारे इस जोन में 10 आर्या प्रोजेक्ट चल रहा है, 10 के लिए, और आर्या प्रोजेक्ट एक ऐसी परियोजना है जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है, खास करके जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं उनके लिए, और उसमें उनके जो बच्चे हैं वो आगे आ रहे हैं। और जो हमें मिला हुआ है यहाँ, जैसे झारखंड की बात करें तो पिग फार्मिंग, गोट फार्मिंग, पोल्ट्री, ये सबसे ज़्यादा हो रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा इनको प्रॉफिट हो रहा है। बिहार की बात करें तो वहाँ पे बी कीपिंग हमारा, मशरूम हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अलग अलग क्षेत्र में क्षेत्र विशेष जो इनपुट्स है, जो रिसोर्सेज हैं, उसके बेसिस पे हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। इसी तरह 10 सीड हब है। हब में हमारा जो 5 सीड हब है, लगभग 7 से 8 हज़ार क्विंटल हम सीड पैदा कर रहे हैं। प्रॉब्लम एक आ रही है कि जब स्टेट गवर्नमेंट हमें नेट देती है तो लिफ्ट नहीं करती है, तो इसमें थोड़ी परेशानी केवीके को हो रहा है। लेकिन विद इन केवीके हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सीड उनका जो CSLD प्रोग्राम है या जो दूसरे प्रोग्राम है उसमें वो यूज होता है। ये जो स्वामी जी का हजारीबाग है सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट जो अभी रांची आदि पर भी आ जाता है, स्वामी के सपनों का साकार होने के लिए 1927 में 1897 में स्वामी जी चीज लिखा है। 30 साल बाद ही उनका आश्रम हुआ। उसे 40 साल बाद तभी फिर बिहार में ड्रॉट हुआ, तो राम जी बहुत भूखा सूखा भूखमरी हुआ, रिलीफ काम शुरू किया। तो गरीबी, बेरोजगार, पलायन आदि देख के तो कृषि बेस्ड इकोनॉमी है, जो कृषि आधारित इन लोगों को इकोनॉमी को डेवलप करना है, इंटीग्रेटेड डेवलप करना है। इसलिए दिव्यायन सर्विस टू मैन टू सर्विस टू गॉड, शिव ज्ञान से जीव सेवा। जैसे हनुमान जी देखे अपना दिल में राम और सीता है, ऐसे हमारा सबका अंदर ही भगवान है। तो ये भाव में जो हम सेवा करेंगे, काम करेंगे, तो काम हमारा पूजा हो जाएगा। ऐसा काम में हम थकेंगे नहीं, काम में नया ऊर्जा मिलेगा। मुझे कब नया कोई बोझ है, हम लोग का प्रेशर है, तो हार्टली जब एक्सेप्ट करेंगे तो बोझ हम लोग का ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। और जब बोझ हम अरे मेरा तो काम का बहुत प्रेशर हो गया, तो बोझ और बोझ होता है और हमको और थकावट कर देता है। इसलिए क्या है, कोई भी चीज़ को चैलेंज को हम लोग को एक्सेप्ट करना है। तो 1969 में दिव्यांग शुरुआत हुआ, जिसमें लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल ट्रेनिंग फॉर द ट्राइबल यूथ हम लोग का यहाँ पे शुरुआत हुई। उसके बाद हम लोग मालूम 1972 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मैडम वहाँ पे समझ पूरा इंडिया में एक तो नेटवर्क डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का तो सुनी है। यहाँ पे रिलीफ का काम तो बहुत अच्छा होता सुना था। जयप्रकाश नारायण जी आए थे, तो जो देखने को आए आई मैंने देख को बहुत अच्छा लगा। तब ग्रुप ऑफ MPs को भेजी, MPs लोग भी देखा, उनको अच्छा लगा। उस ऐसे साइंटिस्ट लोग को CS प्रसाद जी अभी भी शायद है, CS प्रसाद जी टीम उनको आए, वो लोग आके बीच में वीक्स टूगेदर टू स्टे है तो अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट 74 में जो हुआ तो रामकृष्ण ने रिक्वेस्ट किया, तो स्वामी जी लोग कहते नहीं हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग फिर नष्ट हो जाए। तो फिर ऐसे कहते नहीं स्वामी जी करना ही है, कि मॉडल अगर एस्टेब्लिश करना आपका कभी करना ही है। तो फिर CS प्रसाद जी चिट्ठी भी लिखा है, बेलूर में भी गया है, तो एक्सेप्ट हुआ है। 77 में एक कृषि विज्ञान केंद्र रामकृष्ण मिशन दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र स्थापना हुआ। अगले 4 साल के बाद उसका गोल्डन जुबली होगा और आश्रम का भी हम लोग का सेंचुरी होगा। और उसका ही 40 कृषि विज्ञान केंद्र आदि उसका काम हो रहा था। उसका 2006 में सुना उसके रिसर्च प्लान होना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स होना चाहिए, अच्छा हायर एजुकेशन भी होना चाहिए। 2006 में हम लोग का यूनिवर्सिटी यहाँ पे है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ है। तो स्वामी जी का सपना था ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जब ट्रेडिशनल विजडम के साथ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उद्भव करके समन्वय में नया यूनिवर्सिटी होगा। इसे 2006 में जो यूनिवर्सिटी हुआ और फर्स्ट काम था हम लोग का, जो हम लोग बहुत पुराना किताब है 400 BC कृषि पाराशर, वहाँ पे देखिए लिखा है जो फेट ऑफ ए फार्मर डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स इन द सॉइल। मिट्टी में जीवाणु के ऊपर डिपेंड कर किसान का भाग्य। 400 BC से 2500 साल पहले। अभी भी हम लोग मालूम है जब नेशनल पॉलिसी ये रॉन्ग 2011 में बायोलॉजिकल हेल्थ का एक्सेप्ट हुआ, तो अभी भी 12 पैरामीटर में हम लोग को बायोलॉजिकल हेल्थ नहीं है। तो 2,500 साल पहले हम लोग ऋषि लोग सोचे थे। तो वहाँ पे हम वो वाला किताब विश्व आयुर्वेद 1180
काश्यप कृषि सूक्ति आदि जो किताब, वो किताब बहुत बड़ा हम लोग सम्मान प्रदान करना चाहिए। जो नैसर्गिक कृषि, हमारी आध्यात्मिक कृषि और उन्नत कृषि के संदर्भ में तमाम चीज़ों को संकलित करके आज इस नैसर्गिक कृषि, जो हमारी प्राकृतिक कृषि जिसकी हम बात करते हैं, उनसे जुड़ी तमाम बातों को यहाँ आपके समक्ष आज यहाँ पर लोकार्पित किया गया, रिलीज किया गया। दूसरी पुस्तिका जो रामकृष्ण मिशन के माध्यम से रचित है वह है प्रबुद्ध ग्राम, जिसकी चर्चा स्वामी जी ने अभी आपके समक्ष की है और जिसमें उन्होंने ये बात की है कि झारखंड को कैसे हम ऑर्गेनिक राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किसी ग्राम का चयन कर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और यह पुस्तिका जो बुकलेट है वो आपके समक्ष अभी आज यहाँ इस वक्त पर यहाँ रिलीज किया गया। विमोचित करते हुए हमारे माननीय अतिथिगण मंचासीन मंच पर मौजूद। पहला आंदोलन शायद बीज ने किया होगा, क्योंकि मिट्टी के विरुद्ध और फूट पड़ा होगा पौधा बनकर। तो ये बीज ही आने वाले वक्त में पौधा का आकार लेगा। आपकी जो हरियाली चारों तरफ फैली है उसका संपूर्ण जो उसकी जो समाहित कह सकते हैं अस्तित्व इस बीज में निहित है। और ये आपके समक्ष आज प्रस्तुत किया गया संजीवनी बीजोपचार जैविक औषधि। कृषि विज्ञान केंद्र की मैं बात सुबह कर रहा था, आपके डायरेक्टर को मैंने बुलाया था, तो इन्होंने कहा कि भाई कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर एक उलझन है, कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे वैज्ञानिक परेशान हैं, कृषि विज्ञान केंद्र की कुछ जरूरतें हैं। मुझे लगता है कि उस पर चर्चा करके फिर मैं अपनी बात को बताऊं कि मैं क्या चाहता हूं, क्योंकि पहले आपकी बात पूरी हो जाए, पहले आपकी समस्याओं का समाधान कर लूं, क्योंकि उम्मीदें बहुत हैं। अभी आपने देखा डॉक्टर आर.के. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री हर मीटिंग में कहते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र, हर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र। कल परसों मैं था गुवाहाटी में, वहाँ भी 4 वाइस चांसलर, डायरेक्टर सारे ICAR इंस्टीट्यूट के आए थे। वहाँ भी चर्चा हो रही थी कि साहब बिना केवी के काम मेरा नहीं चलेगा। बट एक जो क्वेश्चन मार्क है कि कैसे केवीके को हम स्ट्रेंथन करें और कैसे केवीके को जो है एक रिस्पेक्टिव प्लेस हम दिलाएं। तो उस पर चर्चा करने से पहले मैं अंजनी कुमार से भी बात किया था कि एक वैज्ञानिक बिहार से, एक हेड केवीके बिहार से, एक हेड केवीके झारखंड से और एक हेड केवीके NGO से ब्रीफ में बताएं, क्योंकि हम लोग 50 साल की जर्नी पूरी कर लिए और अगले साल 21 मार्च 2024 में हम गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र का। मतलब 50 साल हमारा केवीके पूरा कर लिया है और उसमें हम प्राइम मिनिस्टर साहब को इनवाइट करने जा रहे हैं और सारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स आएंगे। सारे टेक्नोलॉजी रिसोर्स एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट, ये हमारा जो नया अभी EFC में अप्रूव हुआ है। आप लोग का मुझे लगता है जितना आपको रिवॉल्विंग, जितना आपको कॉन्टिजेंसी पिछले साल मिल रहा होगा, इस साल डबल हो गया होगा। तो पैसे की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जो मैंने डायरेक्टर एक्सटेंशन को भी बोला कि इनके भी बजट को बढ़ाया जाए, केवीके को पैसा दिया जाए जितना वो काम कर रहे हैं। बट एक क्वेश्चन है कि भाई कब तक ICAR आपको देगी। जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो RKY में, इवन आप लोग NGO केवीके की मैं बात कर रहा हूँ, आप जाकर उत्तर प्रदेश में देखें NGO केवीके को भी RKY में मिल रहा है पैसा थ्रू अटारी। NGO केवीके प्रोजेक्ट सबमिट करता है अटारी में, अटारी वेरीफाई करता है, वहाँ भेजता है, वहाँ प्रेजेंटेशन होता है, आपके चेयरमैन और अटारी डायरेक्टर जाते हैं, ओके करते हैं, पैसा अटारी के पास आता है और अटारी रिलीज करता है NGO केवीके को, क्योंकि काम तो सेम है उनका जो। और हमारी जो गाइडलाइन बन रही है उसमें बड़ा क्लियर कट हम मेंशन कर रहे हैं कि 3 मतलब जो NGO, SAU और ICAR एट पार होंगे। जो भी प्रमोशन NGO का रुका हुआ सब प्रमोशन मिलेगा आपको, जो है बैक डेट से मिलेगा आपका प्रमोशन भी। काम में कोई फर्क नहीं है, जो काम आपका यूनिवर्सिटी कर रहा है वही काम NGO भी कर रहा है, तो क्यों नहीं उसको प्रमोशन मिले। जो है विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किया है और आज इनका यहाँ पर इन्हें प्रोत्साहित कर, इन्हें उत्साहित कर, सम्मान देकर प्रेरणा दी जा रही है अन्य लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। फंड मोबिलाइजेशन कन्वर्जेंस, ये है डॉक्टर मनोज कुमार सिंह रांची। CFLD ऑयल से प्रोजेक्ट में इनके द्वारा 26% एरिया में यह कार्य किया गया और
बेहतरी की तरफ आगे बढ़ते हुए ये निरंतर कार्य कर रहे हैं और इन्हें आज इस मंच से सम्मानित CFLD ऑयल सेल प्रोजेक्ट हमारी कृषि के विभिन्न आयाम हैं, उनमें जो बेहतर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिन चीज़ों से बेहतरी की जा सकती है, उनको प्रोत्साहित करते हुए CFLD पल्सेस प्रोजेक्ट डॉक्टर रतन कुमार रोहतास से, इंजीनियर इनोराय गुमला से आर्या प्रोजेक्ट, इसके बाद आर्या प्रोजेक्ट डॉक्टर भरत महतो KVK रांची, आर्या प्रोजेक्ट डॉक्टर भरत महतो KVK रांची। विभिन्न प्रोजेक्ट्स के माध्यम से और विभिन्न कार्यों के माध्यम से वैज्ञानिक निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हो। नारी शक्ति सम्मान पुरस्कार, और ये बड़ी ही गरीब परिवार से आने वाली महिला है जिन्होंने बड़े संघर्षों के पश्चात सामाजिक जीवन में 30 वर्ष अपने बिताए हैं और बेहतरीन कार्य किए हैं। कृषि के क्षेत्र में भी इनकी उपलब्धियां रही हैं, जिसके लिए इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरायकेला खरसावां से सम्मान से सम्मानित हो, राज्य का नाम रोशन कर रही हैं, तो ऐसी महिलाओं का सम्मान करते हुए हम स्वयं गौरवान्वित और सम्मानित महसूस करते हैं। आज का यह पल बड़ा ही सुनहरा है, क्योंकि वैसे भी झारखंड राज्य में कृषि के क्षेत्र में कृषक महिलाओं की सहभागिता पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है, और आज ये महिलाएं हमारे राज्य का नाम रोशन कर आज हमारे बीच उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जोहार। मैं जमुना टुडू, पूर्वी सिंहभूम जिला, झारखंड राज्य से, और आज रांची में एक कार्यक्रम में मैं शामिल हुई हूँ कृषि विज्ञान केंद्रों की ओर से, और मैं पर्यावरण के क्षेत्रों में काम करती हूँ। 1998 से शुरू करके आज तक तो मैंने जंगल बचाने के लिए लोगों को जागृत करने का काम करती हूँ, और जैसे कि पेड़ पौधा को मैंने अपना बच्चा मानती हूँ, और इसीलिए हर साल पर्यावरण के दिवस में पेड़ों का नीचे में हम लोग आरती उतारते हैं, और रक्षाबंधन का दिन में पेड़ में 1000 महिलाओं का साथ में मिलकर हम लोग पेड़ों में राखी बांधते हैं। जैसे हम लोग भाई को राखी बांधते हैं, इसी तरह हम लोग पेड़ों में राखी बांधते हैं। और आज का दिन में आप देख रहे हैं पर्यावरण के कितना समस्या है। आज पूरा विश्व चिंतित है पर्यावरण के लिए, इसलिए हम सभी का दायित्व है पर्यावरण को बचाने के लिए। और हर आदमी कुछ ना कुछ कोई ना कोई अपना जितना भी काम रहने का बावजूद भी अपना थोड़ा सा समय निकाल करके देश के लिए, समाज के लिए और पर्यावरण के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने पर्यावरण के लिए काम करती हूँ, और आज जो कृषि विज्ञान केंद्रों में यहाँ पर एक कार्यक्रम में शामिल हुई हूँ। और देखिए, आज का दिन में पूरा देश में जैसे जैविक खेती को हम लोग छोड़ के इतना सारा जैसे खेती उती होता है, जो ज़मीन में हम लोग सार उर देते हैं, लेकिन सार उर नहीं दे के जैविक खेती अपना घर में बैल रखना चाहिए। जैसे गोबर उबर से जो अच्छा खेती होता है, उस सब खेती हम लोग को अपनाना चाहिए, क्योंकि सार उर जो खेती हो रहा है इसमें हम लोग का शरीर को नुकसान हो रहा है, शरीर क्षति हो रहा है। इसलिए जैविक खेती को अपनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं कृषि विज्ञान केंद्र को धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने हम लोग को बहुत ही सपोर्ट, और उन्होंने जैविक खेती के बारे में सुझाव देते हैं गांव-गांव में जाके। और मैं भी अपना गांव में अपना खेती में जैविक खेती का ही काम करती हूं। और तो स्वामी विवेकानंद जी जब थे, जब शिकागो धर्म महासभा में गए, इतना जब उनका इतना सम्मान हुआ, उनको जो अच्छा जगह रहने दिया, ऊपर में पालंग में नहीं रह के फ्लोर में रहा, रात भर घुराया। जब भारत में आदमी लोग अभी दिन में 2 टाइम खाना भी नहीं मिलता, यहाँ पे इतना भोग है, विलासा है, तो माँ को बस प्रार्थना करें, माँ कब इन लोगों को खिलाओगे? जब तक भारत का कुत्ता भी भूखा रहेगा तब तो उसको खिलाना ही मेरा धर्म होगा। तो इसके लिए मैं विदेश में जो आया हूँ, मैंने स्वामी जो गए थे, केवल भारत का धर्म प्रचार के लिए नहीं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेना है, जैसे ले आके हमारे देश में पूरा प्रचार प्रसार कर सकते हैं। एवं उसके लिए स्वामी जी इनिशियल में धारणा था कि अमेरिका का टेक्नोलॉजी शायद इंडिया के लिए होगा। बाद में सेकेंड टाइम विजिट में स्वामी जी आइडिया क्लियर हो गया कि अमेरिका का जो टेम्परेचर, अमेरिका का जो लैंड होल्डिंग्स है वो नहीं होगा, इंडिया के लिए बनाना है। इसलिए स्वामी जी जो मॉट का रूल बनाया, तो 2 जगह लिखा है, जो न्यू मीन्स ऑफ फूड प्रोडक्शन शुड बी आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल। अनाज उत्पादन करने का नया तरीका उद्भावनी हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य होगा। इसलिए स्वामी जी का प्लान था हजारीबाग सराउंडिंग एरिया में बहुत बड़ा भूखंड लेना है, स्कूल्स इंडस्ट्री आदि शुरू करना है, अनाज उत्पादन का नया तरीका उद्भावन करना है। तो इसके लिए आप लोग बहुत खुश होंगे। रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची
जो यूनिवर्सिटी जहाँ पे बैठा है 2006 में शुरुआत हुई, उसी समय से हम ए लाइन में ही काम किया। पूरा हम लोग और लो कॉस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया, जिसके आधार पर दिव्यांग पूरा ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक फार्म है। और हमारा 7 गाँव जो है, 7 गाँव ही पूरा ऑर्गेनिक हो गया। और झारखंड का फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक विलेज रामकृष्ण मिशन के है। और ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप अभी पूरा नेशनल लेवल में फैल गया। राष्ट्रीय कृषि नीति में भी हम लोग का जो पॉलिसी, ये जो टेक्नोलॉजी बहुत अडोप्ट हुआ है। इसलिए ये झारखंड में स्पेशली जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत बड़ा संभावना है, तो बाई डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक बहुत एरिया में है। यहाँ पे मेरे लग बहुत बड़ा किसी में रोल प्ले भी कर रहा है और बहुत बड़ा स्कोप है। ये जो लो कॉस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्नोलॉजी जो हम लोग डेवलप किए, वो गाँव में घर घर में पहुँचाना, जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है झारखंड को जैविक झारखंड बनाना है। बहुत अच्छी बात है। एवं हमें जगह नया भारत का सपना भी था, नया भारत का झोप से, झाड़ से, जंगलों से नया भारत होगा। यहाँ पे तो वही चर्चा हो रहा है जो पिछले दिन हम लोग ये जो काम किया है, क्या क्या कमियां है, क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, अल्टीमेट आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, होगा करके इसका पॉलिसी भी तैयार होगा। तो अगली वे हम लोग क्या फ्यूचर प्लानिंग, जिसके आधार पर सब KVKS ICAR इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट से मिल के काम करेगा। देखिए, जो ये जोनल वर्कशॉप है, 6th जोनल वर्कशॉप है, जिसमें हम लोग 11 अटारी बनाए हुए हैं। अटारी मीन्स एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उसमें से जो है यह एक है पटना जोन में जो है झारखंड और बिहार 2 आते हैं, और टोटल 68 KVK हमारे पास है। तो इसमें बेसिकली जो पिछले साल में KVK ने क्या अचीवमेंट किया है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, और अगले साल का हमारा जो प्लानिंग है, 1 साल का हम लोग प्लानिंग करते हैं कि अगले साल हम लोग क्या क्या करेंगे। तो ये 3 दिन हम लोग यहाँ पर रह करके जो है और अलग अलग एक्सपर्ट बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। यह तो काम की बात हो गई। दूसरा, कुछ ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं KVK के, जिसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे अभी जाएंगे तो डायरेक्टर एक्सटेंशन के साथ हम लोग बात करेंगे कि भी KVK को और अच्छा कैसे किया जाए, KVK को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। तो ये सारी चीज़ का कहते हैं ना, एक मंथन होता है। मंथन होकर के कुछ इसके रिकमेंडेशंस आते हैं जो अगले साल के लिए हम लोग उसको लागू करने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं डबलिंग द फार्मर्स इनकम, कि फार्मर्स का इनकम डबल हो गया है, कुछ का हो रहा है। तो इसमें कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अच्छा है, जो पिछले साल उन्होंने किया बहुत अच्छा है, उसको हम लोग प्रमोट करेंगे, जो है उसको आगे हम लेकर जाएंगे। और टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वह हॉर्टिकल्चर बेस्ड है, क्रॉप बेस्ड है, आपका एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड है। कहीं पर आप देखते हैं कि ग्रुप अप्रोच में भी काम हो रहा है। फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनियां हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में। तो जो अच्छा काम है, जिससे कि उनका इनकम बढ़ सकता है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, जिससे कि हमारे जो आम आदमी हैं उनको ज़रूरतें एग्रीकल्चर की पूरा हो सकती है, उन चीज़ों को जो अचीवमेंट में आता है उसको हम आगे लेकर जाते हैं। जो है यह प्लान हमारा होता है। तो इसलिए हम लोग पहले अचीवमेंट देखते हैं, उसको उसमें से लेकर के फिर हम एक्शन प्लान डालते हैं कि भाई इसमें से ये चीज़ जो है वो नेक्स्ट ईयर जाना चाहिए। जो है झारखंड में निश्चित तौर पर KVK में संख्या मैन पावर कम है, और अगर आज इनके ऑनरेबल वाइस चांसलर आ जाते हैं तो मैं उनसे बात करूंगा शाम को जो है, और ज़रूरत अगर पड़ी तो मैं गवर्नर साहब को भी इनके साथ मिल करके बताऊंगा कि इसमें 100% पैसा जो है भारत सरकार दे रहा है, और KVK का काम बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट में। अगर हमारा जो है 70% पोजीशन अगर खाली होगा तो 30% से हम क्या काम करेंगे। जो हमारा जो अचीवमेंट 30% ही होगा। जो कृषि विज्ञान केंद्र के को 3 चीज़ हम लोग देते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग दे रहे हैं, दूसरा फार्मर्स हॉस्टल देते हैं, तीसरा डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट देते हैं, जिसमें किसानों आकर के देखें जो भी उनका फार्म है, फार्म को कैसे मेंटेन करते हैं। अब जो रिवॉल्विंग फंड KVK के पास काफ़ी अच्छा हो गया है जो है, तो मैंने उनसे कहा है कि रिवॉल्विंग फंड का पैसा भी आप यूज करके जो है मेंटेनेंस करिए। प्लस पहले मोटरसाइकिल हुआ करता था KVK में, तो उनको ईजी होता था जाने में। अब फिर से मैं कह रहा हूँ कि नहीं, उनको मोटरसाइकिल मिलना चाहिए जो है, चाहे हम देंगे या रिवॉल्विंग फंड से हम दिलवाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर मिल जाएगी तो उनका काम और अच्छा हो जाएगा।